नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अरमान व्लॉग्स में। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किले में हूं और लेकर चल रहा हूं एक ऐसे म्यूजियम में जिसे देखकर आपके दिल में देशभक्ति का जज्बा और मजबूत हो जाएगा। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली जगह है। इस म्यूजियम में ब्रिटिश हुकूमत से देश की आज़ादी की लड़ाई को दिखाया गया है। उस जमाने की हर वो घटना दिखाई गई है जो आज़ादी से या आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी थी। आज़ादी के दीवाने। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर आएंगे तो आपको एक बहुत ही संजीदा म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड में, और ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप में एक अजीब सी देशभक्ति की आपके अंदर जज्बा जाग जाएगा। ये देखिए, पूरा म्यूजियम जो है वो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। ये तोप जो रखी है, किस तरह से इस तोप का इस्तेमाल अंग्रेज़ करते थे सज़ा देने के लिए। ये जो कमरा है यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस किस तरह से अंग्रेज़ जो है हमारे क्रांतिकारियों के साथ जुल्म करते थे और उन्हें सज़ा देते थे किस किस तरह से। ये पूरा म्यूज़ियम बताता है, ये पूरा कमरा बताता है। ये देखिए, विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका जिक्र किया गया था। सामने देखिए, फांसी, तोप से उड़ाना और गोलियों से दागना। मतलब इन 3 तरीकों से जो है अंग्रेज़ जो है हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे देशभक्त शहीदों को जो है सज़ा देते थे। ये तोप उन्हीं की रखी हुई है। इसी तोप के मुहाने में खड़ा करके और ये तोप से उड़ा दिया करते थे। ये पहला कमरा, जब आप अंदर आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप अगले कमरे में चलेंगे तो आपको ये वो अखबार नज़र आएंगे। ये वो अखबार हैं जो ज़माने में निकलते थे और अच्छा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें योगदान दे रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिख रहे थे। ये पूरा कमरा उन्हें समर्पित किया गया है। ये आगे बढ़ेंगे तो ये बेंच पड़ी हुई है और दीवारों पर देखिए अशफाक़ उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह फांसी की सज़ा जिन्हें दी गई थी, क्रांतिकारी, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, उनको याद किया गया है। और ये डेली मिलाप नाम का अखबार हुआ करता था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा करता था। सारे अखबार यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी थी जो अब देखने को मिल रही है। ये देखिए, गदर, केसरी, इनकलाब वगैरह जितने भी अखबार हैं सारे यहाँ पर फ्रेम करके रखे हुए हैं। और ये सारे के सारे अखबारों ने, द हिंदुस्तान, गदर, ये सारे के सारे अखबारों ने जो है अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिला रखी थी। द वकील, तो ये कमरा पूरा उन अखबारों के नाम था जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिख रहे थे और आज़ादी के आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे थे। अब अंदर आएंगे आप तो ये लाल किले को दीवार पे दिखाया गया है और ये देखिए, यहाँ पर फ़िल्म चल रही है और इस फिल्म को आप देख सकते हो। शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है। तो ये कमरा से आगे बढ़ेंगे और यहाँ कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं। आपको बता दें कि ये जो इमारत बनाई थी, कभी ये अंग्रेज़ों की बैरक हुआ करती थी। अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे। 1857 की क्रांति के बाद जब बहादुर शाह ज़फ़र को, जो कि आखिरी मुग़ल थे, उनको जब अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था तो उन्हें इस किले से निकाल दिया था और इस किले पर कब्ज़ा कर लिया था। जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, रामधारी सिंह दिनकर की कविता लिखी हुई है धीरे धीरे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था और अंग्रेज़ों ने महल को किले को बहुत नुकसान पहुँचाया था। उसी दौरान उन्होंने कुछ अपनी इमारतें बनवाई थी। ये इमारत उन्हीं की बनवाई हुई है और उन्होंने इन इमारतों को अंग्रेज़ सैनिकों के लिए रखा था। उनकी बैरक बनवाई थी। अंग्रेज़ सैनिक यहाँ पर रहा करते थे और अब फ़िलहाल जो है इसको म्यूज़ियम बना दिया गया इस इमारत को। ये देखिए, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े जितने भी हमारे नेता थे, आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, और कुछ नरम दल के थे, कुछ गरम दल के थे, कुछ अहिंसावादी थे, कुछ हिंसावादी थे, सबकी तस्वीरें यहाँ पर दी हुई हैं। सरोजिनी नायडू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह सबके यहाँ पर फ़ोटो दिए हुए, मौलाना आज़ाद वगैरह के फ़ोटो, मदन मोहन मालवीय वगैरह के फ़ोटो दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और ये कमरा तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लाइटों से सजा हुआ है। और यहाँ पर बीना दास, सारे के सारे जितने भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े नाम हैं, सबके यहाँ पर सबका जिक्र किया गया है, सबकी कहानी बताई गई है। बहुत से नाम ऐसे हैं जो मैं नहीं जानता था और मैंने जब इन दीवारों पर उनके फ़ोटो देखे, उनके बारे में जानना चाहा, पढ़ा, तो मुझे लगा कि हम कितने अनजान हैं अपने आज़ादी के आंदोलन से। हमने क्या पढ़ा है, क्या देखा है, क्या समझा है। कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो हमें समझ में आते हैं और हमें पता है, लेकिन पर्दे के पीछे कितने लोग थे जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये देखिए, सबसे छोटे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी
जान न्यौछावर करती थी आज़ादी के आंदोलन में, उनका ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। ये छोटे-छोटे जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए, उनका ज़िक्र वहाँ था, अलग से उनके लिए जगह बनाई गई है। ये देखिए बिरसा मुंडा, सारे के सारे जितने भी हैं, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी, सबके यहाँ पर, पीर मोहम्मद मुनीस, मैं तो उनको जानता भी नहीं था कि इनका भी कोई आंदोलन में रहा होगा, मोहम्मद बाक़िर। तो ये सारे के सारे जो है, ये देखिए इनके तोप, मोहम्मद बाक़िर को अंग्रेज़ों ने तोप के आगे लगा के उड़ा दिया था 1857 का, मौलवी मोहम्मद बाक़िर। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप जानते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानता था। जब यहाँ पर आया, यहाँ पर देखा मैंने, तब मुझे समझ में आया। ये इमारत भी बहुत खूबसूरत है। जब भी आप कभी लाल किले में आएँ तो इस म्यूज़ियम को घूमना ना भूलें। यहाँ पे देखिए श्रद्धांजलि दी गई है, कैंडल यहाँ पर जल रही हैं, हालाँकि आर्टिफ़िशियल कैंडल हैं। और ये कमरे में आके अजीब, बड़ा मतलब भावुक हो गया हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर ये कैंडल, डिजिटल कैंडल लग रही हैं, इलेक्ट्रिक कैंडल हैं, ये वैसी नहीं है। ज़रा ए कुंजे मरकद याद रखना उस हमीयत को कि घर वीरान करके हम तुझे आबाद करते हैं। तो ये इस कमरे से बाहर निकलते हैं अब यहाँ। तो दोस्तों अब मैं बाहर नीचे उतरता हूँ इस म्यूज़ियम से। जब भी कभी आप लाल किले में आएँ तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। ये म्यूज़ियम हमें आज़ादी के आंदोलन को दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि हमने आज़ादी कैसे पाई। देखते रहिए अरमान ब्लॉग्स।